हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं अपनी सामाजिक विज्ञान की क्लास, जिसमें हम लोग करेंगे 15 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे आपका एग्जाम अभी करवा दिया जाए जुलाई और अगस्त माह में, या फिर आपका एग्जाम हो दिसंबर में, लेकिन ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको लगातार क्लास में बने रहना है और 15 के 15 क्वेश्चन करने के बाद ही यहाँ से जाना है और आपको बताना है कितने क्वेश्चन आप सही सही कर पाए। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। क्वेश्चन लिखा है, कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। कथन ए यहाँ पर दिया गया है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार की। यहाँ पे जो कारण दिया गया है वो आर दिया गया है, वो इस प्रकार से दिया गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे दो मुख्य सैनिक गठबंधनों में से किसी एक में शामिल हो जाएं। तो इसके जो आंसर देने वो इस प्रकार से आपको देने। ए दिया है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की, जबकि बी यहाँ पर दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी नोटिफिकेशन आएगी हिमांशी मैम की क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ए सही है परंतु जो आपका आर है यानी जो इसका कारण है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने किया तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, लिखा, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आप विषय संबंधी धारणाओं और उनका राष्ट्र के साथ संबंध को संबोधित करना चाहती हैं। निम्न में से कौन से उपागम पाठ योजना हेतु सबसे उपयुक्त होंगे। यहाँ पर ए दिया गया है आपका है, किस प्रकार विकासात्मक चुनौतियों जैसे गरीबी और निरक्षरता ने राष्ट्र को विफल कर दिया पर जोर देंगी। यहाँ पे बी दिया गया है, लोग राष्ट्र के साथ स्वयं को कैसे जोड़कर देखते हैं, इस पर स्थानीय बोध को शामिल करना। यहाँ पर सी दिया गया है, राष्ट्र की परिकल्पना के विविध तरीकों को चर्चा में समायोजित करना। सबसे सही विकल्प आपको चुनना है कि इन तीनों में से क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ दिए गए, इनमें से आपको आंसर बताना है। पहला है ए और बी, जबकि दूसरा है केवल बी और सी, तीसरा है केवल ए सी और चौथा है ए बी और सी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख के आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें सही आंसर की तो आपका यहाँ पर ए वाला गलत है, जबकि बी और सी आपके दोनों यहाँ पर सही हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर केवल बी और सी आपका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सांख्यिकीय आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। पहला है राज्य सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है समाचार पत्र और चौथा है विकिपीडिया। उपर्युक्त में से कौन सा विश्वसनीय तथा प्रामाणिक माना जा सकता है। तो आप लोगों को आंसर करना है कि यहाँ पर जो 4 स्रोत दिए गए हैं इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और प्रामाणिक रहने वाला है। केवल ए बी सी हैं, या फिर ए और बी है, बी और सी है, या फिर बी और डी है। तो आप लोग इसका आंसर कर चुके। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्र सरकार और विकिपीडिया, यानी बी और डी हम लोग कह सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है। ए यहाँ पर दिया गया है, सकल घरेलू उत्पाद को अनुमानित कैसे किया जाता है। बी दिया गया है, निम्नलिखित का पूर्ण रूप दीजिए। ILO, FAO, यूनेस्को, यूनिसेफ और WHO। सी दिया गया है, शिशु मृत्यु दर से मातृ मृत्यु दर कैसे भिन्न है। डी दिया गया, उन तरीकों पर चर्चा करें जिनमें एक स्थायी एवं नियमित रोजगार भिन्न है एक अनियमित रोजगार से। ई दिया गया है, भारत में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया का व्याख्यान करें। तो आपको बताना है इनमें से सही विकल्प कौन सा रहने वाला है। ABCDE इनमें से कौन सा सही है। क्या ABC सही है, BCD सही है, CDE सही है, या फिर ACE सही है। तो फटाफट आप लोगों को आंसर करना है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास कर रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका रहने वाला है CDE, यानी यहाँ पर आपका C सही है, D सही है और E सही है। A और B वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जहाँ पर आपका CDE दिया गया वही सही है। CD आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर C आपका सही रहने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, भूगोल की शिक्षिका ने अपने छात्रों से पूछा, क्या होगा यदि पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा पर घूमना बंद कर दे? छात्रों द्वारा दिए गए निम्न उत्तरों में से वैचारिक स्पष्टता वाला उत्तर चुनें। पहला ऑप्शन दिया गया, पृथ्वी के उत्तरी हिस्से को हर समय गर्म मौसम का सामना करना पड़ेगा। जबकि बी दिया गया, पृथ्वी का केवल आधा भाग ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेगा और दूसरा आधा भाग अंधकार में रहेगा। तीसरा ऑप्शन है, वर्ष की लंबाई बदल जाएगी। यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, भारत में हर समय सुबह के 5:30 बजे का समय होगा। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वैचारिक स्पष्टता वाला उत्तर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। पृथ्वी का केवल आधा भाग ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेगा, जबकि दूसरा आधा भाग अंधकार में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग, अन्वेषण व विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रही है? पहला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक आधारित उपागम। दूसरा ऑप्शन है, सामाजिक रचनात्मकतावादी उपागम। जबकि तीसरा है, अध्यापक केंद्रित उपागम। चौथा ऑप्शन है, व्यवहारवादी उपागम। तो अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग, अन्वेषण व विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक आधारित उपागम। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए? वाद विवाद, नाटक, कथा लेखन या फिर क्विज प्रतियोगिता? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। क्या यहाँ पर सही हो जाएगा? वाद विवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी इतिहास में समीक्षात्मक चिंतन के विकास में सहायक होगी? पहला है यहाँ पर ए, घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना। बी है, वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विषयों पर दृष्टिकोण विकसित करना। सी है, किसी विशेष इतिहासकार के विचार के आधार पर घटनाओं के बारे में सीखना। ऑप्शन नंबर डी है, इंटरनेट पर वीडियो देखना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताइए क्या सही रहने वाला है। पहला है ए और बी, जबकि दूसरा ऑप्शन है केवल बी सी। तीसरा ऑप्शन है सी और डी। चौथा ऑप्शन ए और डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग कमीशन के अनुसार ... ए यहाँ पर दिया गया है, भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ से नहीं देखा जाना चाहिए। बी दिया गया है, इस उपागम में समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया है तथा इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित रहे हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ पर केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए तथा बी दोनों सही है, या फिर ना तो ए सही है ना तो बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ए तथा बी यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोगी होगा? पहला ऑप्शन है अशोक के शिलालेख। जबकि दूसरा ऑप्शन है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नीतियाँ। सी ऑप्शन है मानव अधिकार या अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र। जबकि डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृतांत। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृतांत। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्त वृत्त की अवधारणा पर शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को समझना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है कक्षीय समतल। जबकि दूसरा है पृथ्वी का अक्ष। यहाँ पे तीसरा है पृथ्वी का घूर्णन। जबकि चौथा है गोलाकार आकृति। तो आपको बताना है इन चारों में से क्या सही होने वाला है। क्या बी और डी सही है, ए और सी सही है, सी और डी सही है, या फिर बी सी डी सही है? क्वेश्चन नंबर 51 के लिए अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, सी और डी, तो आपका सी और डी यहाँ पर सही है, बाकी ए बी आपका गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ्य योजना बनाते हुए 5 ई मॉडल काफ़ी प्रचलित है। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी या फिर कौन सा इसका हिस्सा नहीं है?
पहला ऑप्शन है इवेलुएट, जबकि दूसरा ऑप्शन है इलेबोरेट, जबकि तीसरा ऑप्शन है एक्सप्लोर, जबकि चौथा ऑप्शन है एंटरटेनमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है, एंटरटेनमेंट इसका हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा का एक छात्र कहता है प्राचीन भारत में नगर प्रमुख मंदिरों के आसपास विकसित हुए, जैसे कि तमिलनाडु में मदुरई और तंजावुर। यह कथन कहते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? क्या आगमनात्मक तर्क है, निगमनात्मक तर्क है, कारण प्रभाव तर्क है, या फिर लघुकारक तर्क है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आगमनात्मक तर्क दिया गया है। क्या दिया गया है? आगमनात्मक तर्क यहाँ पर बच्चा दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिहाड़ी मजदूरों के विषय पर समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा? पहला ऑप्शन है दिहाड़ी मजदूरों शहरों में कहाँ रहते हैं, जबकि दूसरा ऑप्शन है क्या कारखाने की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने की स्थिति बेहतर होती है? सी है क्या कारखाने में काम कर रहे लोगों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है? डी है विश्व भर में किन शहरों में सबसे ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर हैं? क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कारखाने की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने की स्थिति बेहतर होती है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन या फिर चुनाव करें। पहला कथन है यहाँ पर, ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्याएं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण विषय बना देती हैं। कारण है इसका, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। तो आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की, जबकि दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आपको बताना था क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। उम्मीद है आपके 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन सही जरूर निकले होंगे। अगर निकले हैं तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन बनने भी वाले हैं। तो लगातार आप लोगों को इस क्लास में बने रहना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में काफ़ी सारे नोट्स दिए गए हैं जिनको आप पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। फिलहाल अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।